बलूचिस्तान के जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार का हमला। ISPR के मुताबिक कलदम BLA ने FC के काफिले को निशाना बनाया। खुदकुश धमाके में 3 जवान और 2 शहरी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशतगर्दों के फरार के तमाम रास्ते बंद, शोहदा की मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नोशकी में धमाके की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। जाबहक अफराद की बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म की धमाके में जख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अमन से खेलने वालों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नोशकी दालबंदी शाहराह पर FC काफिले पर हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अवाम के जानो माल से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान का हर फर्द इस पाक धरती के लिए अपना लहू पेश करने वाले शोहदा के खून का मकरूज है। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा, पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास रवां हफ्ते होने का इम्कान। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास बुध या जुमेरात को मुतवक्के। इजलास में आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफ किया जाएगा। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा रहा है। सब दहशतगर्दों की माँ इंडियन एजेंसी रॉ है। फंडिंग और असलहा भी वहीं से आता है। बलूचिस्तान में हमले बेहतर होती हुई मईशत के खिलाफ साजिश है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन कहते हैं, हमारे खिलाफ साजिश में रॉ और भारत मुलव्विस हैं। MKM पर तनकीद करते हुए कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी को अपनी सियासत खुद भी समझ नहीं आती। खालिद मकबूल को ये बता दें, हमने भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, हड़तालें बंद करवा दी हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तारीखी विरसे की बहाली के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। सदर नून लीग नवाज शरीफ स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात हटाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाली ज़रूरी है। मरीम नवाज ने कहा, तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। तारीखी दरवाज़ों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा। परिंदे और झीलें जिंदा न रहे तो इंसान भी जिंदा नहीं रहेंगे। 2 साल बाद फ्लेमिंगोज की वापसी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के 1 साल के इक़दामात का खुशगवार नतीजा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, झीलों, तालाबों और आबी ज़खायर की मुसलसल निगरानी, गैर कानूनी शिकार और जाल के खात्मे से इन परिंदों को दोबारा साजगार माहौल मिला। रूठी तरक्की की तरह आबी परिंदे भी पंजाब की तरफ वापस लौट आए हैं। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा भी निस्फ गुजर गया, लेकिन महंगाई का जिन काबू में न आ सका। गिरह फरोशों ने आवाम की चीखें निकाल दी। फलों और सब्जियों समेत तमाम जरूरी अशिया खुरनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा जारी। फल रोजेदारों की पहुंच से दूर हो गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और इंतजामिया गिरह फरोशी रोकने में मुकम्मल नाकाम। कराची में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से एक खातून जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गई। लाश और जख्मी खातून को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक खातून की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी।
नॉर्थ कराची में शहरी का फिल्मी अंदाज में डाकुओं से मुकाबले में शहरी महफूज रहा। डाकू भी फरार होने में कामयाब हो गए। नाकाम वारदात और मुकाबले की वीडियो सामने आ गई। मुसल्लम मुलजिम ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, जिस पर शहरी ने मज़ाहमत की। कराची में कोरंगी जाम सादिक पुल तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक दोनों ट्रैक्स को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ब्रुक्स चौरंगी से हीनो चौक क़य्यमाबाद तक सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में अलमनाक हादसा। कोहटा फॉरवर्ड से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर वैन 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा सड़क पर फिसलन के बाइस पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध का बदीन में फायरिंग से 5 अफराद के कत्ल का नोटिस। IG से खोरवा वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं शहरियों की जान, माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। दहशतगर्द फैलाने वाले अनासर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान मुस्लिम कमर्शियल में 40 साला खातून ने इमारत की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुनशात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए इमारत पर छापा मारा गया था, जिसके दौरान खातून अफशां दुख्तर रशीद ने खौफजदा होकर खिड़की से छलांग लगा दी। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद डॉक्टरों ने खातून की मौत की तस्दीक कर दी। गजा में इसराइल की जारहियत जारी। ताज़ा इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 3 मकामी सहाफ़ियों समेत 9 अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीन के महकमा सेहत के मुताबिक हमला गजा के शिमाली कस्बे बैत इलाहिया में किया गया, जहाँ एक कार पर सवार अफराद अल खैर फाउंडेशन के तहत खैराती मिशन पर जा रहे थे और उनके साथ सहाफ़ी और फोटोग्राफर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमले में उन अफराद को निशाना बनाया गया जो ड्रोन का सामान लेकर उस गाड़ी में सवार हुए थे। अमेरिका में तूफानी बगोलों से मरने वालों की तादाद 34 हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तूफानी बगोलों से रियासत मिज़ूरी में 11, कैंसस और रियासत टेक्सास में 3 अफराद हलाक हुए। कैंसस में हाईवे पर आंधी के बायस 50 से ज़ायद गाड़ियां टकरा गईं। रियासत ओक्लाहोमा में 130 से ज़ायद मकामात पर आग लग गई। मुतासरा इलाकों में 2,36,000 अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। हुक्काम ने रियासत ओक्लाहोमा और जॉर्जिया में इमरजेंसी नाफिज करते हुए मजीद तूफान की वार्निंग जारी कर दी है। सर्बिया के दारुल हुकूमत बलगराद में 1 लाख से ज़ायद अफराद का बदनवानी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन में ज़्यादा तादाद यूनिवर्सिटी के तलबा की थी जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे। मुजाहरीन ने बलगराद की सड़कों पर मार्च करते हुए झंडे लहराए और करप्शन मुखालिफ नारे लगाए। मुजाहरीन ने नवंबर में नोवी साद शहर में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से हलाक अफराद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 15 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी शाहीन्स नाकामियों का तसलसल न तोड़ सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी मायूस कुन आगाज। पहले मैच में 9 विकेटों से शिकस्त का सामना। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर चला न मिडल ऑर्डर। ग्रीन शर्ट्स 18.4 ओवर्स में 91 रन पर ढेर। कीवीज ने 10.1 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 92 रन का हदफ हासिल कर लिया। टिम सीफर्ड 44 रन बनाकर आउट हुए। फिन एलन 29 और रॉबिन्सन 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कीवीज को सीरीज में 1-0 की बरतरी। दूसरा T20 मंगल को खेला जाएगा। और स्पेशल विंटर ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान ने मजीद 3 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स में 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स के समेत 12 तमगे जीत चुका है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।